आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रशांत किशोर और नीरज सिन्हा जो हैं उन्होंने अपना नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया है। इस दौरान दोनों ही पार्टियों की ओर से शक्ति प्रदर्शन जो है वो साफ तौर पर नजर आया। जहां पहली तस्वीर हम आपको भाजपा की दिखा रहे हैं, जब नीरज सिन्हा नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे थे उस वक्त बीजेपी कार्यालय से पार्टी का जन सैलाब जो है वो तेजी से नजर आया। दूसरी ओर हम आपको दूसरी तस्वीर दिखा रहे हैं, वो जनसुराज पार्टी की दिखा रहे हैं कि कैसे प्रशांत किशोर के नाम नॉमिनेशन के दौरान भी बड़ी संख्या में जनसुराज पार्टी के नेता कार्यकर्ता जो हैं वो इस दौरान मौजूद रहे। दूसरी ओर अगर हम बात करें जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर और बीजेपी के उम्मीदवार नीरज सिन्हा की, तो इन दोनों ही पार्टियों के नेताओं ने अपना अपना नॉमिनेशन दाखिल कर दिया है। इस दौरान दोनों ही पार्टियों की ओर से नेताओं का हुजूम जो है वो नजर आया। पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट को बिहार की राजनीति का पावर सेंटर कहा जाता है। यह सीट सालों से राजनीतिक रूप से अहम मानी जाती रही है और अधिकांश चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का दबदबा इस सीट पर देखने को मिला है। इस बार उपचुनाव ने बिहार का राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। जनसुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर ने चुनावी मैदान में उतरकर मुकाबले को बेहद दिलचस्प बना दिया है। वहीं बीजेपी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बांकीपुर का परिणाम केवल एक सीट का फैसला नहीं होगा, बल्कि यह बिहार की आगामी राजनीति की दिशा भी तय कर सकता है। अब सबकी निगाहें मतदान और मतगणना पर टिकी है। देखना दिलचस्प होगा कि बांकीपुर में बीजेपी अपना किला बचाती है या फिर प्रशांत किशोर नया राजनीतिक अध्याय लिखने में सफल होते हैं। हालांकि एनडीए के तमाम नेताओं की ओर से एनडीए की जीत के दावे किए जा रहे हैं। हालांकि ये दावे कितने सच होते हैं ये तो आने वाला वक्त तय करेगा, लेकिन फिलहाल ये अलग अलग दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर बीजेपी की और दूसरी तस्वीर जो है वो जनसुराज पार्टी की है। शुभकामना है उनको नामांकन करे और मुझे पूरा विश्वास है कि जो काम हुआ है केंद्र की सरकार के द्वारा, राज्य की सरकार के द्वारा और पिछले 20 सालों में जो काम हुआ है बिहार में, निश्चित तौर पर जनता उस पर मोहर लगाएगी। प्रशांत किशोर ने नामांकन दाखिल कर दिया। स्वतंत्र है, चुनाव लड़ने के लिए लड़ सकते हैं सभी लोग। बीजेपी के प्रत्याशी से जब नाम वापस लिया गया तो प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि बीजेपी बैकफुट पे है बांकीपुर। नहीं, किसी भी प्रकार की ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल सरकार के काम के ऊपर वोटिंग होगी और जीत बिल्कुल निश्चित है एनडीए कैंडिडेट की। सर, एक चीज मामला फिर पकड़े हुए आरएसएस ने मीटिंग की थी और राम मंदिर के चढ़ाव को लेकर उन्होंने कहा है कि बहुत दुखद घटना है और जांच जो भी होगा उसमें जरूर पाएगा। नहीं, जो घटना हुई है बिल्कुल दुखद तो है। मंदिर में लोग श्रद्धा से जाते हैं, अपना योगदान देते हैं, उसमें इस तरीके की बात बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन बिल्कुल जांच इसमें निष्पक्ष तरीके से हो और जो भी दोषी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और सुनिश्चित करने की जरूरत है कि आगे भी इस तरह की घटना नहीं हो। इसके लिए एक सिस्टम बनाने की जरूरत है, तो सभी चीजों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो पहले से अब हम लोग देखते आ रहे हैं, विधानसभा का सत्र चल रहा था, इतना महत्वपूर्ण सत्र था, सरकार बनने के बाद पहला सत्र था, तब भी वो नहीं थे और निरंतर वो बाहर ही रहते हैं। तो सभी लोग देख रहे हैं, जनता भी देख रही है कौन लोग जनता के बीच में है, कौन लोग जनता के बीच में नहीं है। तो जनता सभी कुछ देख रही है, उसके हिसाब से आकलन करेगी जनता। बैठक के बारे में हमको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जो कुछ भी एक रूटीन बैठक होगी, जो कुछ भी चल रहा है उसको लेकर डिस्कशन के लिए बैठक होगी। सर, खान सर और कोर्ट में अब उसमें एग्जैक्टली क्या मामला है सब कुछ, लेकिन जांच चल रही थी उसकी और जो भी उसमें मैटर होगा बिल्कुल सरकार की ओर से निष्पक्ष होकर कार्रवाई की जा रही है। बाकी कोर्ट का मामला है तो उस पर हम बहुत कुछ कमेंट नहीं कर पाएंगे। तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।